ये टीटीपी से लड़ना है, ये हमारी किस्मत में टीटीपी है। क्यों नहीं हम अफगानिस्तान को सबक सिखा सकते? या हम ऐसे रहेंगे या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताने में नाकाम है। अमेरिका की गोद में जाकर बैठा पाकिस्तान इन दिनों अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकियों के काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो पाकिस्तान ने पूरी तैयारी में ही बदलाव कर दिया। अब तक आतंकवाद परस्त देश पाकिस्तान पूरी तरीके से अपना फोकस पीओके पर जमा कर रखे हुए था, लेकिन मानो अब पीओके नहीं, प्राथमिकता में कुछ और आ चुका है। 32 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, 32 18 सितंबर 2025 को दश्त में। Remember, these are the times when Taliban are killing the Pakistanis. The TTP is the one that is there in Afghanistan, and the TTP is one that is collaborating with Afghanistan. And despite the fact, कल रात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे कहने दें कि अफगानिस्तान एक होस्टाइल, एक दुश्मन मुल्क है। पहले तो ये न्यूक्लियर करते थे, नूर खां पे बम मार मार के इनकी औकात बता दी गई कि ये न्यूक्लियर की जो बकवास करते हो तुम्हारे पिछवाड़े डाल दी जाएगी। तो अब इन्होंने कहा है, इन्होंने न्यूक्लियर को एक मजाक बना दिया है। आज जब पाकिस्तान में अमन की बात आ रही है तो कोई हमारे साथ नहीं है, ये आप इस चीज को लिख लें। Nobody stands with us. अमेरिका के करीब जाते ही पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना भी बदल चुका है। अब तक चीन के रहमो करम पर पलने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की नजर में उठने की तैयारी में जुट चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आतंकियों ने तो अपना ठिकाना ही बदल लिया है। पाकिस्तान अब बहुत अलर्ट है। भारतीय सेना की सटीक जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तानी सेना समझ चुकी है कि पीओके अब आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। किसी भी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पीओके में किया गया हमला पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। ये दूसरा इसराइल है हमारी नज़र में, ये इंडिया दूसरा इसराइल है। अच्छा, तो दूसरा प्लीज़ मैं ये भी कहूँगा पाकिस्तानी हुकूमत को जितनी जल्दी हो सकेगा ना इनको निकालें यहाँ से। ये बात क़यामत तक नहीं आएंगे ये अफगानी। भारत के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा जनाब तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो रिमूव की जाए। तालिबान के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, तालिबान ने सैंक्शंस के वक्त सारा गुजारा है। So Taliban got a spokesman in shape of India. अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको ये बात समझ में आ चुकी है। अमेरिका ने उनका जो हाल कर दिया उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनका हाथ रहा कि अफगानिस्तान अब हमारा दुश्मन मुल्क है। 180 करोड़ की एक कुनबा, एक 80 लाख के कुनबे से लड़ने के लिए इतने मंसूबे और इतनी प्लानिंगें बना रहा है। नतीजन सऊदी अरब के साथ बड़ी ऐतिहासिक डील करने के बाद अभी आतंकी पीओके छोड़कर दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास यानी खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी समूह अपने ठिकानों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो केपीके की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा इसे आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाती है। जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से आए दिन जवाबी हमलों में पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को बड़ा नुकसान हो रहा है। नतीजन उन्होंने अपनी लोकेशन ही चेंज करने का फैसला कर लिया है। तो साहब वो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया को भी है। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है कि मान लीजिए इजराइल ने सऊदी अरेबिया पर एक अटैक कर दिया तो मोहम्मद बिन सलमान फोन करेगा मुनीर को कि ये भैया सुनो जरा हमला हो गया है, जरा जल्दी 3 न्यूक्लियर बम तो भेजना। आई स्वेयर यार, इन लोगों के बात करने का और सोचने का तरीका वाकई, जब द ऑलमाइटी परमेश्वर अल्लाह अकल बांट रहा था, ये खड़े कहां थे मुझे समझ में नहीं, किस कोने में थे ये लोग। तो साहब जरा 3 न्यूक्लियर से तो मुनीर कहेगा भैया सुनो जरा ट्रक निकालो जल्दी 3 न्यूक्लियर बम डालो, अटैक हो गया सऊदीया पर। ऐसे बात करते हैं, दे आर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। जैसे मान लो अबे तुम खुद अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर नहीं हो, तुम्हारा खुद न्यूक्लियर अम्ब्रेला 22 अप्रैल के बाद मोदी ने फाड़ा है, चीथड़े चीथड़े कर दिया है। तुम्हारे मौलाना रो रो के वीडियो बना रहे हैं कि पूरा परिवार के छोटे छोटी बोटियां कर। इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई दुख की। और शहीद कौन हो रहा है?
शहीद कौन हो रहा है? सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, जो आगे जाके लड़ रहे हैं। और तालिबान मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं लो जी लड़ रहे हैं तो लड़ते रहे, हमें क्या। वो कह रहे हैं लड़ रहे हैं तो लड़ते रहे, हमें क्या। मर रहे हैं वो पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमारा तो नहीं कुछ जा रहा। मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर एक फौजी भी पाकिस्तान इंडिया की गोलाबारी से पाकिस्तान में अगर शहीद होता है तो पाकिस्तान क्या करता है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। इस वक्त मरकज साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। तुम्हारे मौलाना मदरसों के बाहर जहां आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाहर खड़े हो के वीडियो बना रहे हैं कि माशाल्लाह यहां से बहुत मुजाहिदीन निकले थे, इंशाल्लाह हम और बड़ा मदरसा बनाएंगे, और टूटे हुए ईंटों और मलबे के सामने खड़े हैं। तुम्हारे आतंकी अब पीओके के ऊपर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी बेसिस बना रहे हैं, इतना डर गए हैं। अबे कमबख्तो, तुम अपने देश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं दे पा रहे हो, तुम जाके सऊदी अरेबिया को दोगे। मैं समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान ये बाज नहीं आता तो करें हमला, खत्म करें गेम को। प्रॉब्लम यही है ना कि अफगान तालिबान भी टीटीपी के साथ मिल जाएंगे। हम ये जो पॉलिसी है अपीजमेंट की, तो खामोशी से बैठे अफगान तालिबान को समझा रहे हैं खुदारा इनको खामोश करें। वो कहते हैं हम लगे हुए हैं, कभी वो हमें हेल्प कर देते हैं, कभी नहीं करते। और ये सारे के सारे ये जो तोहफा है तालिबान का टीटीपी का, ये कहां से आया? ये कहां से आया? और जिस दिन तुम लोगों ने, बता रहा हूं, पहले बताया था, 7 अक्टूबर को दोहरा दिया, ये सोच के कि अब कोई एक नेटो बना है और फलाना बना है, वो वही हाल करेगा जो उसने हमास का किया है। बस उसने अपने वो हथियार वहां इस्तेमाल नहीं किए हैं जो शायद वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर दे। तो ये गलती उस मुल्क के साथ करने की सोचना मत। लेकिन माशाअल्लाह 180 करोड़ की एक कुनबा, एक 80 लाख के कुनबे से लड़ने के लिए इतने मंसूबे और इतनी प्लानिंगें बना रहा है, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह 180 करोड़ 80 लाख से लड़ने के लिए इतने मंसूबे बना रहे हैं। और फिर कह रहा हूं, कोई गलती मत कर देना, वो बहुत मारेगा। तुमको आइडिया नहीं है उसके आर्सेनल के बारे में। अपने देश के बगल में गाजा में तो वो अपने छुटपुट इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान जो है वो सैलाब आ रहे हैं, सोसाइटियल चैलेंजेस हैं, लोगों की जान माल इज्जत मुश्किल में पड़ी हुई है, लोगों को माइग्रेशंस करनी पड़ रही हैं, एनिमल्स, फूड का मसला है, गोश्त का मसला है, दूध का मसला है, लोगों की बुनियादी जिंदगियां मुतासर हो रही हैं। पहले हमने देखा सैलाब, देखा आज महीना हो गया सैलाब आया हुआ पाकिस्तान में। मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, उस वक्त से पहले से हम देख रहे थे सैलाब है जी, क्लाउड बस्ट हो गया। मैं अभी वापस आया हूं, मुझे भी 15-18 दिन के बाद, एंड स्टिल मैं देख रहा हूं कि जनाब अभी सैलाब जो है वो सिंध में एंटर हुआ है। अभी उसने जाके एंटर होना है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर समंदर में जाना है उसने, उससे हम अलहदा डील कर रहे हैं। ये टीटीपी हम जो अलहदा वो हमें मारते हैं।